नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 26 सितंबर 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, आश्विन मास, कृष्ण पक्ष की आज नवमी तिथि है जो दोपहर 12:25 तक है और इसके पश्चात दशमी है। पुनर्वसु नक्षत्र रात्रि 11:34 तक और इसके पश्चात पुष्य नक्षत्र है। परिघ योग गर करण है। बाथुकी पंचांग की चंद्रमा आज मिथुन राशि में रहेंगे सायंकाल 5:13 तक और इसके पश्चात कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:25 से दोपहर 12:13 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिक्वती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज पूरे दिन रात सर्वार्थ सिद्धि योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाए वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। और आज नवमी श्राद्ध है। किस भाव में और किस ग्रह से दृष्ट हैं आपके चंद्रमा, कैसी स्थिति में है आपके चंद्रमा? प्रिय दर्शकों, चंद्रमा हमारे मन के कारक हैं, ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन हमारे अंतर आत्मा के गहरे रहस्यों का यह कारक ग्रह चंद्रमा हमारे जीवन का अदृश्य कंपास है। कंपास समझते हैं, जो दिशा बताता है। आज का दिव्य महाप्रयोग अद्भुत है, चंद्रमा से जुड़ा हुआ है। दिव्य महाप्रयोग ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं चंद्रमा और मंगल युति बनाकर मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। बुध, सूर्य और केतु ये 3 ग्रह युति बनाकर कन्या में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं शुक्र का संचरण तुला में है। शनिदेव वक्रावस्था में कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं और राहु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, आज गोचर कुंडली में चंद्रमा का संचरण देव गुरु बृहस्पति के नक्षत्र में है, तो गुरुवार का दिन और गुरु के ही नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण यह अद्भुत है। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज अपने सभी नए कार्य प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिससे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की।
1 अक्टूबर, दिन मंगलवार। चतुर्दशी श्राद्ध उस दिन, भद्रा, रिक्ता व्याप्ति के कारण उस दिन कोई और मुहूर्त नहीं है। दिव्य महाप्रयोग की ओर अब आपको लेकर के मैं चलूंगा। उससे पूर्व बता दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, तो इस लिंक को अभी क्लिक करिए। ये एक प्लेलिस्ट है। कई बार लोग कहते हैं कि लिंक हमें नहीं मिल रहा है। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा ओनली एस्ट्रोलॉजी नाम का। उस प्लेलिस्ट के सभी नए पुराने वीडियोज एक एक करके देखिए और विश्वास मानिए आप ज्योतिषी बन जाएंगे। और उस उत्सव की जिसे हम इंतजार कर रहे थे, पितृ उत्सव का, वो समय करीब आता जा रहा है, बेहद करीब। 28 फरवरी का दिन, वो सुंदर दिन अब बहुत दूर नहीं है जब हम अपने पितरों की आराधना करेंगे, पितृ उत्सव मनाएंगे त्रिपिंडी श्राद्ध के रूप में, सामूहिक त्रिपिंडी श्राद्ध के रूप में। यदि आप इसमें सम्मिलित हो चुके हैं तो अद्भुत, नहीं हुए तो हो सकते हैं मेरे कार्यालय से संपर्क कर लीजिए और मैं आपके लिए, आपके पितरों की कृपा से, यूं समझ लीजिए कि पितरों की आज्ञा से और आपके सहयोग से इस पितृपक्ष के महान अवसर पर सामूहिक त्रिपिंडी श्राद्ध का ये दूसरी बार आयोजन करने जा रहा हूं। आप इस आयोजन में सम्मिलित होइए। भागीरथी गंगा के गोद रूपी तट में हम एक साथ हो जाएंगे और मां की विशेष रूप से कृपा मिलेगी। वहां पर आपके पितरों को इसका विशेष लाभ मिलेगा, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी और फिर उनका आशीर्वाद तो फिर आप ही को प्राप्त होने वाला है। चलिए चलते हैं आज के अद्भुत उस दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, चंद्रमा, ये चंद्रमा हमारे मन और अंतरात्मा के गहरे रहस्यों को बताता है। इन्हीं चीजों का ये कारक है। ये हमारे जीवन का अदृश्य कंपास है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में जब चंद्रमा बलवान स्थिति में हो, शुभ स्थिति में हो, तो ये आपकी छठी इंद्रिय को जागृत कर देता है। याद रखिए कि ये चंद्रमा ही वो ग्रह है जो सबसे ज्यादा हमारे अंतर ज्ञान को, हमारे अंतर मन को, हमारी छठी इंद्रिय को सक्रिय कर देता है। ये सिर्फ एक साधारण अनुमान वाली बात नहीं है, बल्कि आपके जीवन में घटने वाली जो अनकही घटनाएं हैं, उन सबका पूर्वाभास चंद्रमा करा देता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा देवगुरु बृहस्पति से दृष्ट या युक्त हैं या केतु से दृष्टि या युक्त है, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। आज का सूत्र क्यों मैं लेकर के आया हूं, यह भी अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा, क्योंकि चंद्रमा से संबंधित हमारी चर्चाएं हमेशा होती रहती हैं। प्रिय दर्शकों, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि जन्म कुंडली में चंद्रमा और केतु की युति हो तो मेरे एक नहीं कई एक वीडियो आपको मिल जाएंगे जहां मैं आपको कहते मिलूंगा कि चंद्रमा केतु की युति हो तो ऐसे जातक का मन इस कदर अशांत होता है। अशांत शब्द से भी ज्यादा यहां पर एक शब्द मैं आपको कहता हूं हमेशा कि विचार, इतने विचार उनके मन में प्रकट होते रहते हैं, वो खुद से इतनी बात करते हैं कि अपनी आधे से अधिक एनर्जी तो खुद से बात करने में खत्म कर देते हैं। उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। अब सवाल उठता है कि ऐसा कौन है जिसके दिमाग में कुछ ना कुछ न चलता रहता हो? सबके मन में चलता है, लेकिन कमाल देखिए कि जिनकी कुंडली में चंद्रमा केतु की युति हो, ऐसे लोगों के लिए मैं कहा करता हूं कि रात्रि में आपको बाथरूम के लिए उठना है और उस समय भी अगर आप रात के 2 बज रहे हैं तो आप अपने दिमाग को एक बार देखिए, तो उस समय भी आपका दिमाग आपसे बात कर रहा होगा। उस समय भी आपके दिमाग में कोई ना कोई चर्चा चल रही होगी, बेतुकी बातों की हो सकती है। अब जिसका दिन भर का काम जैसा है उसके अनुसार का, यानी सामान्यतया देखें तो ये मानसिक रूप से बहुत परेशान करके रखता है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि गुरु केतु का संबंध हो जाए, गुरु चंद्रमा का संबंध हो जाए, गुरु चंद्रमा का दृष्टि संबंध हो जाए तो गजकेसरी योग ही है। गुरु केतु की चंद्रमा केतु की युति या चंद्रमा केतु का दृष्टि संबंध, शुक्र केतु की युति। हालांकि यहां पर पहले मैं रोक देना चाहता हूं और बता देना चाहता हूं कि जो प्रभाव गुरु और केतु से चंद्रमा के संबंध से मिल रहा है वो उतना नहीं, लेकिन फिर भी शुक्र और बुध के संबंध से भी जातक की छठी इंद्रिय प्रबल रूप से जागृत होती है। और ऐसा जातक केवल अपने जीवन को बेहतर तरीके से नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी मार्गदर्शक बन सकता है। यहां पर फिर रुकना होगा। जो व्यक्ति खुद से लड़ रहा हो, खुद से जूझ रहा हो, जिसके दिमाग में हर समय कोई ना कोई चीज चल रही हो, वो क्या दूसरों का मार्गदर्शक बनेगा? आगे अभी सिद्धांत को सुनिए, आपको समझ में आएगा। प्रिय दर्शकों, ऐसे लोग जीवन के हर क्षेत्र में जो अनजाने रहस्य हैं
उनको भली भांति समझने में, पकड़ने में सक्षम होते हैं, चाहे वो रिश्ते से जुड़ा हो। कई बार आपने देखा होगा, आपके घर के बच्चे ही कह देते हैं कि माँ वो फलाना व्यक्ति बहुत अच्छा नहीं है, फलानी वो आंटी आती है ना वो बहुत अच्छी नहीं है, और बाद में पता चला हाँ उन्होंने ही कुछ परेशानी खड़ा कर दी। आपके बच्चे ने कह दिया, आपने खुद कह दिया। ये जिनकी कुंडली में हो, ये रिश्ते को भली भांति जान लेता है। करियर, कई बार माँ बाप कह रहे हैं कि ये तुमको करना है, बच्चा कहता ना मैं यही करूंगा। हो सकता है कई बार उसकी गलती होती है, लेकिन मैं बात चंद्र केतु का संबंध कर रहा हूं, बता रहा हूं, चंद्र गुरु का संबंध बता रहा हूं। ऐसी स्थिति में जातक को पूर्वाभास होता है, उसके मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं वो कहीं ना कहीं अंतरात्मा की आवाज होती है। जब ऐसा जातक किसी निर्णय पर पहुंचता है और अचानक उसके मन में, अंतर्मन में एक आंतरिक आवाज उत्पन्न होती है, ये वही उसका मार्गदर्शन है। ये आवाज कोई तर्क या कोई भावना नहीं है, बल्कि उसकी अंतर्मन की गहराइयों से उत्पन्न होती है। ये चंद्रमा की शक्ति है जो जातक को कई बार अनजाने रास्ते पर ले जाती है। कई बार घर वालों को लगता है कि तुम बिल्कुल गलत निर्णय ले रहे हो, तुम्हारा निर्णय बिल्कुल गलत है, तुम असफल ही होगे, लेकिन ये उसके अंतर्मन की आवाज होती है। मैं बात केवल शिक्षा के बारे में नहीं कर रहा हूं, मैं बात व्यापार की कर रहा हूं, मैं बात रिश्ते की कर रहा हूं, मैं बात मित्रता की कर रहा हूं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति कई बार असाधारण निर्णय ले लेता है और बाद में, पहले तो साथ कोई उसके आता ही नहीं है और बाद में सबको पता चलता है कि इसने जो निर्णय लिया था वही सही था। कई बार ऐसा जातक अपने जीवन काल में असाधारण अनुभवों से गुजरता है। अब सीधी सी बात है कि जो अनुभव आपको हो सकता है, उदाहरण से देखिए कि जिनकी कुंडली में चंद्र केतु का संबंध है, चंद्र गुरु का संबंध है, चंद्र शुक्र या चंद्र बुध का, मैं फिर दोहरा दूं कि चंद्र शुक्र और चंद्र बुध में प्रभाव थोड़ा कम है। यूं समझ लिए कि सिक्के का, 1 रुपए का लगभग 50% या 40% ही प्रभाव शुक्र बुध में देखने को मिलेगा। बाकी सबसे अधिक प्रभाव केतु और चंद्रमा में है, राहु नहीं, केतु चंद्रमा। प्रिय दर्शकों, ऐसा व्यक्ति किसी के बारे में अचानक कोई बात कह दे, अंदाजा लगा के ही कह दे, कोई घटना घटने से पहले उसको या तो पहले अंदेशा हो जाए, सपने आ जाए और जो उसने कहा था वो 100% घटित हो जाए। यह विशेष शक्ति चंद्रमा के चलते उत्पन्न होता है। और विशेष करके जहां और जरा गौर करिएगा, जब चंद्रमा जल तत्वीय राशि कर्क, वृश्चिक, मीन में हो। अब गौर करिए कि यहां वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के भी होते हैं, परंतु शर्त है कि त्रिकोण या केंद्र में हो, विशेष करके त्रिकोण में हो, पंचम या नवम में, त्रिकोण और त्रित्रिकोण। तो इन लोगों के पास ऐसा अंतर्ज्ञान जो उन्हें अदृश्य रूप से सदैव संकेत करता रहता है, मार्गदर्शन करता रहता है। अब एक और सवाल यहां खड़ा हो जाता है कि एक तो चंद्रमा केतु के साथ और ऊपर से चंद्रमा को आपने कहा नीच राशि में, उस जातक की तो मनोस्थिति बहुत विकट होगी। बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। अब इसके लिए मैं कहना चाहता हूं कि कई बार आप ऐसे किसी व्यक्ति को देखे हैं जो दूसरों के मन की बात बता देता है। अच्छा, दूसरों के मन की बात बताने वाले की बात मैं सदैव वो दरबार लगाने वाली बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक आम व्यक्ति की बात कर रहा हूं, मैं आपकी बात कर रहा हूं, एक आम गृहिणी की बात कर रहा हूं, एक आम व्यक्ति की जो नौकरी कर रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूं। अगर यह योग है आपकी कुंडली में तो इसमें कहीं कोई संशय नहीं कि आप मानसिक रूप से बहुत परेशान होंगे, बहुत। लेकिन अब इसमें कोई क्या करे कि परेशानी अपनी जगह है, ये दिव्य शक्ति भी आपको प्राप्त है। मैं सदैव कहा करता हूं, परमात्मा कुछ लेते हैं तो बदले में उसके कुछ ना कुछ विशेष देते हैं। उदाहरण मैं दिया करता हूं, जिनकी आंखें ले लेते हैं उनके पास प्रकृति विशेष आंख एक दे देती है, जो हमारे और आपके पास विकसित नहीं। उनके कान इतने तीव्र विकसित हो जाते हैं जितने कि हमारे नहीं। याद रखिए कि जन्म कुंडली में ये योग निसंदेह कष्ट उत्पन्न करता है, लेकिन ऐसा जातक अक्सर छोटी छोटी चीजों में से संदेश निकाल लेता है। शकुन के बारे में हम सब देखते रहते हैं, कई बार हम सुनी सुनाई शकुनों के बारे में विचार करते हैं। अब देखिए, ये बात भी सब पर लागू नहीं होगा। एक आम व्यक्ति जिसको शकुन के बारे में कुछ पता ही ना हो, उसके बारे में मैं क्या कहूंगा, लेकिन मैं उदाहरण से देना चाहता हूं। उदाहरण समझिए कि आप ज्योतिष का काम ही करते हैं या फिर भी आप साधना वगैरह करते हैं, तो आप एक साधारण शकुन का भी जो अर्थ निकाल देंगे, अगर आपकी कुंडली में युति या दृष्टि संबंध इन दोनों ग्रहों का बन रहा है तो वो 100% घटित होगा। आपके मन में अचानक किसी व्यक्ति का ख्याल उत्पन्न हुआ, आप लेटे हुए हैं, तब तक आपके मन में अचानक फलाने मौसी का, फलाने बुआ का, फलाने चाचा का, और तब तक थोड़ी देर बाद पता चला वो व्यक्ति आ गया। हालांकि आजकल फोन का जमाना हो गया है, कोई आने से पहले बताकर आता है, आया नहीं तो बाहर मिल गया कहीं, कोई ऐसी घटना घटित होने वाली है, उसका आपको स्वप्न आ गया।
यानी वास्तविकता के बेहद करीब, या यूं कहिए कि 100% घटित होता है। ऐसे लोग व्यवसाय के मामले में कहीं कोई कह दें कि लगता नहीं कि आपका ये व्यापार चल पाएगा, भविष्यवाणियां भी वो 100% घटित हो जाती हैं। कोई बात कह दिया किसी को, वो बात अब कई बार लोग बुरा मान जाते हैं कि आप ऐसा कहे उसके चलते होगा, उसके चलते नहीं, उस व्यक्ति के अंतर मन में यह विचार उत्पन्न हुआ था। ये चंद्रमा की अद्भुत शक्ति है। ऐसे लोग अपने जीवन के कई मोड़ों पर, मैं कह सकता हूं कि ऐसे महत्वपूर्ण चौंकाने वाले निर्णय ले लेते हैं, ऐसी बातें बोल देते हैं। और मैं आज यह भी बताना चाहता हूं कि हो सकता है कि किसी के घर में किसी बच्चे के साथ ऐसा हो। आप हो सकता है मेरे ही सूत्र सिद्धांत देख करके ये चल रहे हो कि आपके बच्चे की कुंडली में, आपकी कुंडली में डिप्रेशन योग है, डिप्रेशन के भी लक्षण उत्पन्न करता है। लेकिन आज ये भी जान लीजिए कि आपको एक दिव्य शक्ति भी प्राप्त है, और वह है अंतर ज्ञान की शक्ति, जो भीड़ से अलग करके आपको विशिष्ट बनाता है। निसंदेह आप कई बार व्यर्थ की कल्पना करते हैं, निसंदेह। अच्छा, व्यर्थ की कल्पना, मैंने कहा व्यर्थ शब्द जो है आम लोगों के लिए, जिनकी कुंडली में नहीं है ये, उनके लिए आप व्यर्थ की कल्पना करते हैं। लेकिन आप तो अपनी जगह पर सही ही करते हैं। मैं किसी एक बहुत बड़े साधक का ग्रंथ पढ़ रहा था। वो किसी एक साधक की ही चर्चा कर रहे थे। उसमें उन्होंने लिखा था कि लोगों के लिए वो पागलों की तरह थे। तो हो सकता है कई बार आम लोगों के लिए जो पागल की तरह हों, क्योंकि आम लोगों की तरह वो हरकत न कर रहे हों, लेकिन उनके पास कुछ अपनी अलग एक शक्ति विकसित हो रही है। कई बार आपके जीवन काल में ऐसी विपत्तियां, अब एक उदाहरण मैंने दिया था चंद्र केतु की युति में, कि स्त्री के और कुंडली में है तो घर में से बच्चा बाहर गया हुआ है तो उसके मन में हमेशा ये विचार उत्पन्न होता है कहीं उसको कुछ हो न जाए। लेकिन यही उसकी कई बार छठी इंद्रिय जागृत होगी और बच्चे के साथ कुछ अनहोनी होनी हो, उससे पहले उसको पता चल जाएगा। तो आपके पास ये भी एक शक्ति, अद्भुत शक्ति है, जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका आप लाभ उठा सकते हैं। यानी चंद्रमा आपकी छठी इंद्रिय को जागृत कर देता है। अब मान लिया जाए कि किसी की कुंडली में ये योग है, लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि मुझे अभी इस तरह का पूरी तरह से नहीं, कुछ कुछ हो रहा है, पूरी तरह से नहीं हो रहा, क्योंकि है तो 120% होगा, पूरी तरह से नहीं हो रहा, तो लीजिए मैं आपको उसका उपाय बताता हूं। जब भी पूर्णिमा आए, पूर्णिमा के दिन रात्रि में घर की छत अगर आपके पास है तो छत पर चले जाइए, बिना किसी को बताए, चुपचाप अकेले में। भीड़ लगाने की जरूरत नहीं और बताने की जरूरत नहीं है। चांदनी तुरंत हो जाती है, एकदम एकांत में आसन बिछा लीजिए और बैठ जाइए और चंद्रमा को एकटक देखिए और मन में ओम ये जपिए, बस देखते हुए चंद्रमा को। आंख बंद नहीं करना, आंख खुला रखना है। चंद्रमा को देखते हुए ओम। इससे दो फायदे आपको होंगे। पहला, ये चंद्र केतु की युति अगर है कुंडली में तो उससे जो मानसिक परेशानी उत्पन्न हो रही है वो दूर हो जाएगी। अगर गुरु चंद्रमा की युति है तो कहना ही नहीं, गजकेसरियों का और अद्भुत प्रभाव हो जाएगा। मोती पहन करके और पुखराज पहन करके जो फायदा नहीं मिलेगा वो मात्र आपको ये करके मिल जाएगा। आसन बिछा, अच्छा कोई विशेष जरूरी नहीं कि नहा लीजिए, नहा लेंगे तो मन और सात्विक हो जाएगा और अच्छा करने में मन लगेगा। आप 10 की जगह 15 मिनट बैठ जाएंगे, 20 मिनट बैठ जाएंगे। नहीं भी नहाते हैं तब भी हाथ पांव धो करके जाकर के बैठ के करिए। पूर्णिमा के दिन चांदनी में बैठ करके और चंद्रमा को देखते हुए ओम, इसको मन ही मध्यम सी आवाज में, ताकि चिल्लाना नहीं, किसी को बताना नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, और ये करके देखिए, आनंद आ जाएगा, आपकी छठी इंद्रिय और जागृत हो जाएगी। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज तीसरे में है और चंद्रमा देवगुरु के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। आज एक छोटा सा फिटकरी का टुकड़ा अपने ऊपर से ले लीजिए, छोटा सा, और अपने ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमा करके किसी पौधे की जड़ में उसको डाल दीजिएगा। दिन और शुभ हो जाएगा, कोई अच्छी खबर मिलेगी और आपके पुरुषार्थ में वृद्धि हो जाएगी। बाकी दिन बहुत अच्छा है। याद रखिएगा, मैं एक बड़ी गंभीर बात आपको कहता हूं, आज जो भी आपका काम बनने वाला हो, जब तक काम बन न जाए उसका जिक्र मत किसी से करिए, उसका ढिंढोरा मत पीटिए। बाकी व्यापारियों के लिए दिन बेहद महत्वपूर्ण है। व्यापार से संबंधित कोई भी कमी थी वो दूर होगी, पर लोभ में आकर के अधिक कमाने के चक्कर में पड़ करके गलती करते हैं तो बात अलग है। लोभ में पड़ने की जरूरत नहीं, मेहनत पुरुषार्थ पर भरोसा करिएगा, लापरवाही मत करिएगा। कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लव लाइफ के लिए दिन ठीक है और दाम्पत्य जीवन भी सुखमय दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश अवश्य करिए। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज दूसरे भाव में संचरण कर रहे हैं। पान के पत्ते पर थोड़ा सा पका हुआ चावल लेकर के उस पर 2 बूंद घी का डाल करके घर के छत पर प्रातःकाल रखिएगा।
आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी और पूरे उत्साह के साथ आज का दिन बिताएंगे। ईमानदारी के साथ अपने काम करते चले जाइए, दिन बहुत अच्छा है। निवेश करना बहुत आपके लिए अच्छा होगा और किसी भी तरह की कठिनाई परेशानी से जूझ रहे थे उससे मुक्ति मिलेगी। पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई विवाद या परेशानी थी उससे राहत मिलेगा आपको। धन संबंधी मामलों में कोई परेशानी थी वो दूर होगी। व्यापारियों को किस्मत का साथ मिलेगा और बाकी भविष्य को लेकर के कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। संतान पक्ष से कोई खुशखबरी मिलेगी। तो आज के दिन का आपको जितना हो सके लाभ मिलना चाहिए। प्रेमी से प्यार, दाम्पत्य जीवन भी सुखमय। और विद्यार्थियों की बात करूं तो हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है। आंखों का जरा विशेष ख्याल रखिएगा अपने। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए सिंदूरी है। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर संचरण, गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज स्नान के जल में थोड़ा इत्र मिलाकर के उसी जल से स्नान करिएगा, दिन अच्छा है आपके लिए। रुके हुए काम पूर्ण होंगे। धन संबंधी मामलों में कोई चिंता थी, कहीं पैसा फंसा हुआ था वो वापस आएगा। कार्यक्षेत्र में उत्साह बना रहेगा और ट्रांसफर इत्यादि के लिए उच्चाधिकारियों से बात करना है तो आज का प्रयोग करके जाइएगा, बात अवश्य बनेगी। बाकी आज के दिन का आपको फायदा लेना चाहिए। जरूरत पड़ने पर आपको सलाह भी ले लेनी चाहिए। दाम्पत्य जीवन पूर्णतः सुखमय दिख रहा है और प्रेम संबंध में भी कहीं कोई परेशानी नहीं। विवाद की स्थिति थी तो वो दूर हो जाएगी। विद्यार्थियों को कहीं कोई चिंता नहीं। हर पाठ्यक्रम के लिए दिन अनुकूल है। विशेष करके जितने भी बैंकिंग इत्यादि फील्ड से, मैनेजमेंट फील्ड से, सीए इत्यादि की जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए दिन अच्छा है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। बात कर्क की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से 12वें में है। आज एक धतूरे का पत्ता अगर आपको मिल जाए तो उसके ऊपर थोड़ा सा 2 बूंद शहद का डालकर के शिवलिंग के सम्मुख रखाइएगा। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, परेशानियां कम होंगी। शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करते हैं तो ना करें। बाकी कार्यक्षेत्र में परिस्थितियां आपके पक्ष में है, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। यात्रा सावधानी के साथ करें। संतान पक्ष से कोई चिंता थी तो वो दूर होगी। आपका बच्चा अगर आपसे दूर रह करके पढ़ाई कर रहा है तो उसकी तरफ से कोई खुशखबरी मिलेगी। बाकी निवेश नहीं करना है पर धन संबंधी मामलों में योजना यदि बनानी है कि कैसे आगे चल करके करना है तो आप कर सकते हैं। जीवन साथी से कोई खुशखबरी मिलने वाली है। प्रेमियों के लिए भी दिन अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जिन लोगों को पेट की तकलीफ रहती है उनको अपना विशेष ख्याल रखना है। जिनको फेफड़ों में कोई तकलीफ पहले से है वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। बात सिंह की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके लाभ में है और ये चंद्रमा आज गुरु के नक्षत्र में संचरण करें। फिटकरी का टुकड़ा लीजिए और अपने ऊपर से 7 बार घुमा करके क्लॉकवाइज किसी फूल या पौधे की जड़ में डाल दीजिएगा। कार्यक्षेत्र में दिन बहुत अच्छा जाएगा। कोई परेशानी, विशेष करके आपके साथी आपको परेशान कर रहे थे, बॉस के द्वारा अगर आप परेशान किए जा रहे थे, समझ लीजिए परेशानी से मुक्ति मिलेगी। कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है। नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे, पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयास कर रहे थे, दिन अच्छा है, नई नौकरी मिलेगी। व्यापार के विस्तार के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है और कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो अवश्य करिए। आज का दिन आपको तरक्की देने के लिए आया हुआ है। कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था वापस आता दिखाई पड़ रहा है। कोई भी बात हो सीधी बात बोलिए, नो तोड़ मरोड़। और लव लाइफ ठीक है, दाम्पत्य जीवन आपके लिए ठीक। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो पेट में जलन इत्यादि से अगर आप परेशान थे तो, या घर में छोटे बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित थे तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश अवश्य करिए। कन्या के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके 10वें में, गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। दिन आपके लिए बढ़िया है। एक कोई भी रोटी का एक टुकड़ा ले लीजिए और उस पर थोड़ा सा दूध इत्यादि से संबंधित कोई चीज़ रख करके, डाल करके, दूध या दूध की मलाई थोड़ी सी डाल करके कुत्ते को दे दीजिएगा। बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। कुत्ते को भी इन सब चीज़ों से नुकसान होता है तो थोड़ा सा दे दीजिएगा, इससे आपका काम बन जाएगा। आज किसी दूरस्थ मित्र या विदेश से जुड़ने का अवसर आपको प्राप्त होगा। नौकरी में विस्तार दिखाई पड़ रहा है। सरकारी नौकरी करने वालों के लिए आज का दिन विशेष मददगार है। व्यापारियों का व्यापार अच्छा चलेगा तो वहीं घर का माहौल भी बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। कार्यस्थल पर भी यदि आपका देखें तो दिन बहुत अच्छा है। बस बहस विवाद लड़ाई झगड़ा इससे जितना हो सके दूर रहना है। अविवाहित हैं तो दिन अच्छा है, विवाह का प्रपोजल भेजने के लिए दिन अच्छा है। विद्यार्थियों को करियर में कहीं कोई चिंता नहीं, मन पढ़ाई में लगा रहेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी देखें तो कहीं कोई परेशानी। कुल मिलाकर के देखें तो गुरु के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आज आपकी हर तरह से मदद करेंगे। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए कत्थई है। निवेश भी आप करिए। तो वहीं तुला के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज 9वें का संबंध। धतूरे के पत्ते के ऊपर शहद का 2 बूंद डाल करके शिवलिंग के सामने रख देना है, बस सामने रख देना है और अपने काम में लग जाना है सावधानी के साथ। दूसरों की सलाह पर भी अमल करिएगा।
और मन की बात हर किसी से शेयर मत करिएगा। धन संबंधी मामलों में कोई चिंता थी तो वो दूर होगी। कार्य क्षेत्र में बढ़िया है दिन, कोई बड़ा पुरस्कार आपको मिलने वाला है, दिन अच्छा चलेगा। कहीं पैसा फंसा हुआ था वो वापस आता दिखाई पड़ रहा है। बस क्रोध नहीं करना, जिद नहीं करना, अपनों की बात अवश्य मानिए। बाकी बाहर जाए जो भी कर लीजिए, पर अपनों की बात घर में है तो जरूर मानिए। इनके साथ संबंध मधुर बनाए रखने का प्रयत्न करिए। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। और स्वास्थ्य के मामले में कोई पुराना रोग अगर आपको परेशान कर रहा था तो राहत आपको मिलेगी। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला ही है और निवेश आप करें। वृश्चिक के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से आपके अष्टम का संबंध, गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। स्नान के जल में एक चुटकी हल्दी मिलाकर के स्नान करिएगा, दिन बेहद सकारात्मक हो जाएगा। बाकी आज कोई शुभ सूचना आपको मिलने वाली है। आकस्मिक धन लाभ के भी योग बन रहे हैं और कार्यक्षेत्र में प्रगति के मामले में कहीं कोई कमी नहीं। नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे तो नई नौकरी की प्राप्ति, कोई इंटरव्यू इत्यादि देने जा रहे हैं तो यहां पर भी आपको सफलता मिलने वाली है। व्यापारियों के लिए विशेष सफलतादायी रहने वाला है दिन। निवेश इत्यादि का विचार करें तो करिए, बस आलस्य का त्याग करिए। अगर आपका कुछ बिगड़ेगा तो आलस्य के कारण। लव लाइफ ठीक है, दाम्पत्य जीवन सुखमय, धैर्य बस बनाए रखना है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो करियर में सफलता दिखाई पड़ रही है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें, स्वास्थ्य में भी कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। जिन लोगों को कफ जन्य रोग की शिकायत रहती है वो अपना ध्यान दें। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। बात धनु की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से सप्तम में, आज रोटी के ऊपर थोड़ा सा दूध या दूध से बनी कोई चीज या मलाई इत्यादि रख करके कुत्ते को थोड़ा सा दे दीजिएगा। दिन सकारात्मक और संतोषजनक हो जाएगा। आज ग्रहों की विशेष ऊर्जा आपको सपोर्ट करने वाली बन जाएगी। कार्यक्षेत्र में भी विशेष फायदा मिलेगा, आपका प्रदर्शन जबरदस्त होगा। और बाकी व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन फायदेमंद रहने वाला है। यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। जिद मत करिए, अपनी बात मनवानी है तो सामने वाले पर दबाव डालकर के भी आप किसी तरह से अपनी बात मनवा लें, ऐसा मत करिए। लव लाइफ आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। जीवन साथी से सुख मिलेगा, खुशियां मिलेंगी। और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी विशेष सावधान रहें। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में जोड़ों का दर्द आज आपको परेशान करेगा। लकी अंक 4 और लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश आप करिए। मकर के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज षष्ठ का संबंध है और ये चंद्रमा गुरु के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। आज सबसे पहले तो एक बात ध्यान में रखना कि चमड़े से बनी कोई चीज आज आपको नहीं खरीदनी है। दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ कर लें तो और अच्छा होगा। और जो आपसे नीचे काम करने वाले हैं उनके साथ जरा सकारात्मक व्यवहार करिएगा। दिन अनुकूल रहेगा आपके लिए। कोई सुखद समाचार, कोई शुभ समाचार आपको मिलेगा। तो वहीं अपने शुभ चिंतकों की कही बात को मानिए। बाकी कार्यस्थल पर दिन बढ़िया रहने वाला है। व्यापारियों को व्यापार में फायदा, मन खुश रहेगा। बेरोजगार हैं तो रोजगार के लिए नए सिरे से आपको प्रयत्न करना चाहिए। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, पर किसी को धन उधार मत दीजिएगा। प्रेमियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो विशेष करके जितने भी प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में बदन दर्द की शिकायत थोड़ी दिखाई पड़ रही है, वैसे कोई दिक्कत नहीं, आराम करिए, सब ठीक होगा। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर जामुनी है और निवेश भी आप करिए। तो वहीं कुंभ के जातकों की बात करें तो आज गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके पंचम में है। स्नान के जल में थोड़ा इत्र मिलाकर के उसी जल से स्नान करिएगा। विद्यार्थियों को विशेष सफलता दिलाने वाला है आज का दिन। परिवार के मध्य चली आ रही कोई अनबन या परेशानी थी वो खत्म होगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। नौकरी में परिवर्तन चाहते थे तो आपके मन के अनुकूल हो जाएगा। और बाकी शेयर मार्केट इत्यादि से आपको विशेष फायदा होने वाला है। लॉन्ग टर्म का निवेश आज जरूर करिए। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो करिए और लापरवाही बस मत करिए। बाकी दाम्पत्य जीवन सुखमय दिखाई पड़ रहा है। प्रेम संबंध भी ठीक है। विद्यार्थियों के लिए दिन अत्यंत श्रेष्ठ है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी देखें तो कहीं कोई विशेष परेशानी कुंभ राशि के जातकों के लिए नहीं दिखाई पड़ रही। कुंभ राशि के जातक हर तरह से दिन का आनंद लें। लकी अंक आपके लिए आज 5 है और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है और निवेश भी अवश्य करिए। मीन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज चतुर्थ का संबंध है। ये चंद्रमा देवगुरु के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। आज लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइए। प्रातःकाल खाली पेट 1 चम्मच शहद का सेवन कर लीजिएगा। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। परंतु ये एक मूल मंत्र है जिसे आपको घर से ही शुरू करना है, वो है विनम्रता। विनम्र होकर के घर से निकलिए। माता पिता, घर के परिवार के सदस्य, सबके साथ विनम्रतापूर्ण व्यवहार करिए। आपकी समस्याओं का समाधान शीघ्र मिल जाएगा। बाकी कार्यक्षेत्र में मेहनत करते चले जाइए, आगे बढ़ते चले जाइए। जो भी काम हो करिए, जोखिम लीजिए, सफलता मिलेगी। ज्यादातर कार्य आपके पूरे होंगे और वक्त से पहले पूरे होंगे।
कार्यस्थल पर भी देखें तो दिन बढ़िया है, जो आपके अधीनस्थ हैं उनका सहयोग मिलेगा, लाभ के मौके मिलेंगे। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी दिन बहुत बढ़िया है, कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं तो लीजिए, आज का दिन आपको हर तरह से सहयोग करने वाला है। पर हां, इस बात का जरूर ख्याल रखिए कि कार्यस्थल पर किसी का विरोध मत करिए, आपको अपने काम से काम रखना चाहिए। प्रेमियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है, प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो करिए, नए संबंध की शुरुआत होगी। और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बेहद खास कहूंगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी आज कोई विशेष परेशानी नहीं, माता के स्वास्थ्य में तकलीफ थी तो जरूर डॉक्टर से आपको मिलना चाहिए। लकी अंक 2, लकी कलर मैजेंटा है और निवेश आपको अवश्य करना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।